दोस्तों, आज के क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन आपके परीक्षा के माध्यम से, आपके अंग्रेजी सीखने के माध्यम से और अन्य विभागों में भी फायदेमंद होगा। आइए देखते हैं और क्लास में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान देता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और ता रहा हूं। किसी वाक्य को आप जब बनाने जाएं और इनमें से कोई पहचान दिखाई दे, वो अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है। इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो डेफिनेशन कहता है एन एक्शन which going on from past to present. An action which going on past to present, कोई कार्य का भूतकाल में प्रारंभ होना और वर्तमान में जारी रहना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रदर्शित करता है। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब कहता है हैव, बीन और हैज बीन। हैव बीन का प्रयोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ आपका हैव बीन, आई, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर मतलब कोई वस्तु, कोई चीज जो अपने आप में सजीव हो या निर्जीव हो और अपने आप में दो से अधिक या दो प्रदर्शित होना बताएं, वो सभी प्लूरल होते हैं और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन का प्रयोग और हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, इस, इट, सिंगुलर नंबर के साथ, अर्थात कोई वस्तु, कोई चीज जो अपने आप में सजीव हो या निर्जीव हो, अपने आप में एक का होना प्रतीत करे, वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आइए इसको आगे अध्ययन करें। तो इसमें 3 रूल होता है और प्रथम रूल होता है, पहला रूल होता है आपका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस। यहाँ पे फॉर और सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें तो सुबह से राम पढ़ता रहा है। दूसरा, सुनीता 2 घंटे से काम करती रही है। सुनीता 2 घंटे से काम करती रही है और सुबह से राम पढ़ता रहा। पढ़ने के लिए रीड और काम करने के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं वर्ब के रूप में। आप इसको नियम के आधार पर बनाएं तो सबसे पहले राम लिखेंगे। राम अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ बीन, पढ़ने के लिए रीड और इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म नियम बता रहा है, इसलिए रीडिंग हो जाएगा। तो राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से राम पढ़ता रहा है। सुनीता 2 घंटे से काम
करती रही है, तो सुनीता हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours. सुनीता हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours. सुनीता 2 घंटे से काम करती रही है। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव रूल। अगला देखते हैं आपका निगेटिव रूल। और निगेटिव रूल में हम लोग नकारात्मक विभागों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेगेटिव रूल में हम नकारात्मक भाव या विचार के बारे में अध्ययन करते हैं। और निगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस। निगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। अब जैसे कि महंगाई नहीं बढ़ती रही है, महंगाई नहीं बढ़ती रही है। दूसरा, किसान खेत नहीं जोतता रहा है। तो महंगाई नहीं बढ़ती रही है, तो बढ़ने के लिए इंक्रीज और जोतने के लिए प्लॉग का प्रयोग करते हैं वर्ब के रूप में। अब नियम के आधार पर चले तो महंगाई नहीं बढ़ती रही है, तो क्या हो जाएगा द प्राइस राइज। महंगाई क्या बोलते हैं? प्राइस राइज हैज नॉट बीन increasing. The price rise has not been increasing. किसान खेत नहीं जोतता रहा है, तो the farmer। अब यहाँ पे बात क्या है? रहा है मतलब अकेले की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, तो the farmer has not been ploughing the field. तो the farmer has not been ploughing the field. किसान खेत नहीं जोतता रहा है। ये रहा आपका निगेटिव फॉर्म। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इंट्रागेटिव फॉर्म। तीसरा होता है आपका इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव रूल जिसे हम लोग WH और यस नो दो माध्यम से पढ़ते हैं। इंट्रागेटिव रूल को कैसे पढ़ते हैं? WH रूल से संबंधित और यस नो आंसर से संबंधित, दोनों का हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे। रूल कहता है WH डेश हैव ऑब्लिक हैज इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब यहां पर हम लोग दोनों तरह के प्रश्न का अध्ययन करेंगे। रूल क्या कहता है? WH डेश हैव ऑब्लिक हैज इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। क्वेश्चन है, क्या दुकानदार सामान नहीं बेचता रहा है? प्रश्न है, क्या दुकानदार सामान नहीं बेचता रहा है? यह अपने आप में यस नो रिलेटेड क्वेश्चन है। और दूसरा प्रश्न है, तूफान
कब आती रही है, तूफान कब आती रही है या तूफान कहाँ आती रही है, ऐसे भी बना सकते हैं, कहाँ आती रही है करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दुकानदार सामान नहीं बेचता रहा है, बेचने के लिए सेल, और तूफान आने के लिए अप्रोच का प्रयोग करते हैं। अब रूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। दुकानदार अपने आप में सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज द शॉपकीपर, हैज द शॉपकीपर। अब नहीं के लिए नॉट बीन selling, has the shopkeeper not been selling the goods, has the shopkeeper not been selling the goods, क्या दुकानदार सामान नहीं बेचता रहा है, तूफान कहाँ आती रही है या कब आती रही है, तो when या where has the storm been approaching, when या where has the storm been approaching, तूफान कब आती रही है या तूफान कहाँ आती रही है, दोनों प्रश्नों को हम क्या किए हैं, एक साथ अध्ययन किए हैं। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव रूल, जिसमें हम लोग WH और यस नो रिलेटेड दोनों प्रकार के एक एक प्रश्न का अध्ययन किए हैं। दोस्तों मुख्य रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है और उसको थोड़ा समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए थोड़ा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सिंस और फॉर की। तो सिंस जो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है, सिंस क्या करता है, डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है, जैसे कि नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे, मंथ, ईयर, इसके साथ साथ मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डस्क, तो ये सब के बारे में सीन्स के साथ प्रयोग होता है। जैसे कि आपका मौसम होता है, मानसून वगैरह होता है, उसके साथ जैसे स्प्रिंग, कोल्ड, समर, ये सब के साथ भी प्रयोग होगा आपका सीन्स का, जैसे कि समर, स्प्रिंग, ऑटम, पतझड़, तो ये सब के साथ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस समर, तो ये सब के लिए किसका प्रयोग होगा, आपका सिंस का, जो निश्चित समय के बारे में बताता है। अगर फॉर के बारे में बात करें तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन अनिश्चित चीजों के लिए, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए बताता है, जैसे कि सेकंड, मिनट, आर, फिर डे,
मंथ, ईयर, डिकेड और सेंचुरी। सेकंड, मिनट, आवर। डे मतलब दिन, मंथ मतलब महीना, ईयर मतलब साल, डिकेड मतलब दशक और सेंचुरी मतलब शताब्दी। जैसे कि फॉर 10 सेकंड्स या फॉर 10 मिनट्स या फिर फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 डेज या फॉर 3 months, for 2 decades, for 3 centuries। तो इन सब चीजों के लिए फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों घर में आपको अध्ययन करते रहना है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।